Hello friends, welcome back again on my YouTube channel, that is Homeopathy Medicos, and in this video we will discuss a anatomy of mammary gland और ब्रीस्ट। तो देखिए हम इसको कैसे पढ़ेंगे। मैं इसको पहले पूरा जितना भी ब्रीस्ट का पोर्शन है ना, एनाटॉमी, ब्लड वेसल्स एंड नर्व सप्लाई और जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है, इसको मैं नहीं बताऊंगा, केवल मैं इसमें एनाटॉमी बताऊंगा। स्ट्रक्चर एनाटॉमी जो है उसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें तो उसको मैं बाद में बनाऊंगा, जो हमारा ब्लड सप्लाई है, वीनस ड्रेनेज है, लिम्फेटिक ड्रेनेज है, इन सबको मैं अपने सब्सिक्वेंट वीडियो में बनाऊंगा। तो पहले हम इसमें जो आउटलाइंस और जो बेसिक जो हमारी एनाटॉमी है ब्रीस्ट ग्लैंड की, उसको हम पढ़ेंगे। तो जो वो वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को मैंने एक सिंपली मैंने कंडेंस कर रखा है। जो मैं इसमें बताऊंगा, फिर वही मैं आपको जो है इसको जो रियल एनाटॉमिकल डायग्राम होता है उसमें मैं आपको शो करूंगा इसको, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको जो अपना रिटर्न पोर्शन देखते हैं। तो देखिए जो हमारा ब्रीस्ट होता है वो हमें पता है कि हमारा पेक्टोरल रीजन का एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ना। और जो ब्रीस्ट होता है वो हमारा जो हमारा उसकी जो बाउंड्री होती है वर्टिकली एंड ट्रांसफरली, जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो इसकी बाउंड्री होती है वो हमारी सेकंड रिब से सिक्स्थ रिब के बीच में होती है, ओके। और जो इसका जो ब्रीस्ट ग्लैंड का जो हमारा निप्पल होता है वो हमारा फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में प्रेजेंट होता है ना। उसके बाद जो हमारा ट्रांसवर्सली जो हमारा इसका बॉर्डर होता है वो होता है लेटर डायरेक्शन में हमारा मिड एक्सिलरी लाइन होता है, और जो मिडल डायरेक्शन में हमारा लेटर मार्जिन ऑफ स्टर्नम, ओके। तो हमारा बाउंड्री से खत्म हो गई, ओके। तो पेक्टोरल रीजन में प्रेजेंट होता है। दूसरा मॉडिफिकेशन ऑफ स्वीट ग्लैंड है, आपको पता है, ओके। और प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल, बट इट इज हाईली रिड्यूस इन मेल, है ना। मेल में तो रिड्यूस होता ही है, आपको पता है। उसके बाद आप देख लो कि ब्रीस्ट को हम जो है 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल। जो वर्टिकल डायरेक्शन में अपवर्ड हमारे यहाँ ये जो क्वाड्रेंट होगा, 4 क्वाड्रेंट बने, 1 2 3 4। तो ये जो अपर लेटर क्वाड्रेंट है और अपर मिडल क्वाड्रेंट, इंफीरियर मिडल क्वाड्रेंट एंड इंफीरियर लेटर क्वाड्रेंट। जो अपर लेटर क्वाड्रेंट होता है इसका जो हमारा एक्सटेंशन होता है जिसको बोलते हैं टेल ऑफ ब्रीस्ट, है ना। यह स्पेंस, जो इसका जो एक्सटेंशन होता है अपर लेटर क्वाड्रेंट ऑफ ब्रीस्ट का, वो हमारा कहाँ जाके इंसर्ट होता है, एक्जिला में, विद द हेल्प ऑफ ओपनिंग कार्ड फोरामेन ऑफ फ्लैंजर, ओके। ये हमारा डीप फेशिया की ओपनिंग होती है ना। उसके थ्रू ये हमारी जो अपर लेटर क्वाड्रेंट का जो एक्सटेंडेड पोर्शन है वो हमारा एक्जिला में जाके इंटर होता है, ओके। उसके बाद हमारा जो अगर हम इसका डायसेक्शन करते हैं तो हमें जो टॉप टू डीप स्ट्रक्चर जो हमें मिलता है वो किस तरह मिलता है, वन बाय वन आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमको स्किन मिलती है ना। हम जब इसको हटाते हैं तो हमको स्किन मिलती है। उसके बाद हमें सुपरफिशियल फेशिया मिलता है। उसके बाद और सुपरफिशियल फेशिया में ही हमारा जो ब्रीस्ट का जो ग्लैंड है ना, स्वीट ग्लैंड या फिर हमारे सेबेसियस ग्लैंड है ना, जितने भी ग्लैंड होते हैं स्किन वाले, क्यूटेनियस ग्लैंड, वो सब हमारे सुपरफिशियल फेशिया में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हमारे रेक्टो मेमोरी स्पेस मिलता है। जो रेक्टो मेमोरी स्पेस है, ये जो आप देख रहे हैं पूरा ब्लैंक स्पेस है बिटवीन सुपरफिशियल फेशिया एंड डीप फेशिया, ठीक है। डीप फेशिया को हम पेक्टोरल फेशिया भी बोलते हैं। तो जो रेक्टो मेमोरी स्पेस है, एक्चुअली इट इज द ओनली बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ रेक्टो मेमोरी स्पेस द मूवेबिलिटी ऑफ ब्रीस्ट इज पॉसिबल। जो ब्रीस्ट में आप देखते हो मूवमेंट हो पाता है ना, स्लाइडिंग, है ना, अप डाउन जो हो पाता है वो इसी की वजह से होता है, क्योंकि जो हमारे ये ब्लैंक स्पेस है तो जो सुपरफिशियल फेशिया वो इजिली इसके ऊपर स्लाइड कर सकती है, मूव कर सकती है, ठीक है। उसके बाद डीप फेशिया के बाद, जिसको हम पेक्टोरल फेशिया भी बोलते हैं, उसके बाद हमारे 3 मसल्स की लेयर आती है जिसको बोलते हैं पेक्टोरालिस मेजर, सेरेटस एंटीरियर एंड एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स। उसके बाद जो है फर्दर हमारी एक फेशिया आती है जिसको बोलते हैं क्लाविको पेक्टोरल फेशिया, और सबसे लास्ट में हमारा पेक्टोरल माइनर। उसके बाद हमारा इंटरकोस्टल स्पेस आ जाता है जो कि रिब केज कहलाता है, ठीक है। तो ये जो है फाइनली हमारी लेयर होती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ओके। तो ये एग्जामिनेशन में आपसे पूछी जाती है वाइवा में कि इसका जो कोर्स मतलब जो लेयर है पूरी टॉप टू बॉटम बताओ, सुपरफिशियल टू डीप लेयर बताओ, ठीक है। तो ये हमारा एक पोर्शन कंप्लीट हो गया। तो आइए इसको देखते हैं। देखिए जैसे कि मैंने कहा कि मेल में जो हमारा ब्रीस्ट ग्लैंड वो हाईली रिड्यूस होता है ना। तो देखो जब आप स्किन जब आप करते हो जब डायसेक्ट करते हो, है ना, स्किन को आपने डायसेक्ट किया तो येलो कलर का आपको दिख रहा है कि फैट है ना। ये स्किन को डायसेक्ट करने के बाद हमारा क्या आया, फैट आया, है ना, सुपरफिशियल फेशिया। उसके बाद देख रहे हो कि हमारा ये कुछ नहीं है, क्योंकि जब उसके बाद हमारा यहाँ पे ब्रीस्ट है ही नहीं, है ना। फिर यहाँ सीधे हमें क्या मिलता है, पेक्टोरालिस मेजर, डीप फेशिया मिलता है
है ना, पेट्रोलिस फेशिया, यहाँ पे इसकी देख रहे हो आप। ओके, तो ये हो गया। मगर जब हम फीमेल की बात करते हैं, है ना, ये फीमेल फीमेल में आप देख रहे हो कि एक हमें मॉडिफाइड स्वीट ग्लैंड या फिर हमारा जो है अच्छा खासा में ब्रीस्ट ग्लैंड का हमें देखने को मिलता है ना, ये देख रहे हो आप। ये जो स्किन की बात सुपरफिशियल फेशिया, और यहाँ पे जो फैट होता है वो एक मॉडिफाइड हो जाता है हमारे ब्रीस्ट ग्लैंड में, है ना, ये देख रहे हो। और यहीं पे हमारे देख रहे हो अपर लेटर क्वाड्रेंट जो है ब्रीस्ट का, वो हमारे क्या फॉर्म कर रहा है, एक्सिलरी टेल, और ये कहाँ जाके हमारा इंसर्ट होता है, एक्सिला में, विद ओपनिंग कार्ड हमारे फोरामिना फ्लेंजर, इसमें दिखाया नहीं गया है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारा जो ब्रीस्ट है ना, हम इसको 4 क्वाड्रेंट्स में हम डिवाइड करते हैं। ओके, जो हमारा अपर लिटर क्वाड्रेंट होता है वो हमारा एक्सिलरी टेल फॉर्म करता है, जो कि हमारा फाइनली कहाँ जाता है, हमारे एक्सिला में, विद द हेल्प ऑफ दिस फोरामिना फ्लेंजर, है ना। इतना हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, अब आइए हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ब्रीस्ट, जो कि हमारा ब्रीस्ट जो है ना, जो मेन कंटेंट है ब्रीस्ट का, वो हमारा कैसे बनता है। तो देखिए, जो ब्रीस्ट है उसको हम उसके जो 3 स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं ब्रीस्ट को। एक उसका स्किन पोर्शन, एक ग्लैंडुलर पोर्शन जो कि एक्चुअली हमारा मिल्क फॉर्मिंग पोर्शन होता है ना, मिल्क सिक्रेटिंग स्ट्रक्चर, और तीसरा जो है हमारा स्ट्रोमा, जो कि जिसको हम बोलते हैं सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। तो देखिए, जो स्किन होता है, आपको पता है कि ब्रीस्ट में हमारा निप्पल देखने को मिलता है, और उसके अराउंड हमारा जो ब्लैक स्ट्रक्चर होता है ना, एरोला जिसको बोलते हैं, वो में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारा स्किन है, स्किन में हमारा ये निप्पल हो गया। उसके बाद जो है हमारा सराउंडिंग स्ट्रक्चर जो है, जिसको बोलते हैं एरोला। तो जो निप्पल होता है वो मॉडिफिकेशन होता है स्वीट और सेबेसिस दोनों ग्लैंड का, और जो हमारा एरोला होता है वो हमारा केवल सेबेसिस ग्लैंड का मॉडिफिकेशन होता है। और आपको एक हमारी काइंड इन्फॉर्मेशन भी आपको बता दूं कि जो प्रेगनेंसी के टाइम जो है, ये हमारा इसमें बल्जिंग होने लगती है, मतलब ये काफ़ी प्रोमिनेंट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं मॉन्टोग मरी टुबरकल। ओके, मॉन्टोगो मेरी टुबरकल, ओके, मॉन्टोग मेरी टुबरकल बोलते हैं। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे स्वेलिंग, यहाँ पे मतलब रेस्ट मतलब स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है एरोला में, है ना, इसको बोलते हैं हम मॉन्टोग मेरी टुबरकल। तो ये हमारा बेसिकली लैक्टेशन का साइन होता है कि हमारा जो है इसमें जो स्वीट ग्लैंड, जो हमारा ब्रीस्ट ग्लैंड है, वो दे आर रेडी फॉर द लैक्टेशन। ओके, दे आर मैच्योर फॉर द लैक्टेशन। तो ये हमारा स्किन वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। ओके, अब जो हमारा ग्लैंडुलर पोर्शन आता है, जो कि हम पैरेन्काइमा जिसको बोलते हैं, वो हमारा मिल्क सीक्रेटिंग स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो मिल्क सीक्रेटिंग स्ट्रक्चर हमारा जो है वो किस तरह होता है, उसको देखते हैं। आइए, ये हम देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारा ये जो है पूरा मिल्क सीक्रेट जो हमारा ग्लैंड है ना, ये देखिए हमारा निप्पल हो गया, जो कि स्किन का पोर्शन था, और उसके सराउंडिंग हमारा क्या था, एरोला। अब जो एक्चुअल में जो हमारा मिल्क फॉर्मिंग कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, ये हमारे लोब्यूल्स होते हैं, लोब्स, है ना, मेमरी लोब्स। ओके, ये हमारे कितने होते हैं, 15 to 20 होते हैं, और हर एक लोब्स जो होता है वो कौन कौन से स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है, हमारे एल्वेओलाई और लेक्टिफरस साइनस, है ना। ये ट्यूबरकल आप देख रहे हो, यहाँ से मिल्क आता है, और ये ट्यूबरकल्स के थ्रू हमारा यहाँ पे फाइनली स्वेलिंग होती है, जिसको बोलते हैं लेक्टिफरस साइनस। और ये हमारा क्या होता है, ये फर्दर लेक्टिफरस डक्ट फॉर्म करके हमारा ये लेक्टिफरस डक्ट जो है फाइनली हमारा क्या फॉर्म करता है, निप्पल। ओके, तो इस तरह जो है ये हमारा मेमरी ग्लैंड, हमारा जो कि हमारा एक्चुअल पैरेन्काइमल पोर्शन होता है, और मॉडिफिकेशन होता है स्वीट ग्लैंड का, ये इस तरह हमारा फॉर्म करता है। ओके, और जो हमारा नेक्स्ट पोर्शन होता है वो हमारा स्ट्रोमा होता है। स्ट्रोमा जो मैंने पहले बता रखा है, वो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है ना। और ये हमारा दो दो पार्ट, इसके जो दो कंपोनेंट होते हैं, एक लिगामेंटम सपोर्ट जिसको बोलते हैं कूपर लिगामेंट। ओके, कूपर लिगामेंट, है ना, कूपर लिगामेंट, और दूसरा हमारा फैटी स्ट्रक्चर, फैटी सपोर्ट। तो आइए इसको देखते हैं। तो देखिए, जो हमारा अगर सिंपल डायग्राम की अगर हम बात करें तो हमें ये कुछ इस तरह देखने को मिलता है। ये ग्रीन कलर से आप देख रहे हो, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये हमारा जो है पेक्टोरालिस मेजर है, उसके पहले क्या पड़ा, पेक्टोरालिस फेशिया, जो कि हमारा डीप फेशिया हो गई। ठीक है, उसके बाद जो आप पिंक कलर से आप यहाँ पे देख रहे हो, ये कौन सी स्पेस है, रेट्रो मेमोरी स्पेस, है ना। तो जो ब्रीस्ट होता है वो उसी के ऊपर जो है हमारा सराउंड करता है ना, मतलब जो है मूवेबल होता है ऐसे रेट्रो मेमोरी स्पेस के ऊपर। ठीक है, तो जो आप देख रहे हो कि जो हमारा सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ कूपर है, वो उसका जो लिगामेंट है, ठीक है, उसका अटैचमेंट किससे, पेक्टोरलिस फेशिया से। ओके, सस्पेंसरी लिगामेंट और ये हमारे फैटी स्ट्रोमा, ये दोनों जो है हमारे किसको फॉर्म करते हैं, हमारे स्ट्रोमा को, है ना, फैटी लेयर और सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट का अटैचमेंट कहाँ से होता है, डीपली जो होता है वो हमारा पेक्टोरल फेशिया से होता है, और हमारा सुपरफिश और एंटेरली किस डायरेक्शन में होता है, एंटेरली हमारा कहाँ से होता है, हमारा
जो है लोब्स, जो हमारे मेमोरी लोब्स होते हैं उनसे होता है। और जो फैटी स्टोमा होता है वो आपको पता है फैट हमारे प्रेजेंट होता है। और अगर हम एनाटॉमिकली इसको देखें तो ये हमारा कुछ इस तरह होता है ना। ये आप देख लो लिगामेंट काफ़ी टाइट स्ट्रक्चर है ना। ये आप देख सकते हो यहाँ पे। और ये हमारे येलो कलर के फैटी स्ट्रक्चर है, ये फैटी हो गया और ये लिगामेंट है ना। लिगामेंट्स में ही हमारे फैट एमेंडेंट होते हैं, ये देख रहे हो है ना। ये हमारा सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ब्रिस्ट और ये हमारा ये लिगाम फैट हो गया, ठीक है। तो ये जो है इस तरह हमारा जो है ये पूरा स्टोमा कंपोनेंट होता है। तो अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन में देखें या सजाटा सेक्शन में देखें हैं तो ये हमें कुछ इस तरह को देखने को मिलता है। ये हमारा स्किन हो गया, फिर सुपरफिशियल फेशिया है ना, उसके बाद ये रेट्रो मेमोरी स्पेस, फिर यहाँ पे हमारा आएगा पेक्टोरल्स फेशिया, फिर उसके बाद पेक्टोरल्स मसल्स। ओके, तो ये हमारा जो है पूरा इसकी जो लेयर है ये हमारी बनी है ना। ये पूरी ये लेयर आपको याद रखनी है, ये कंपोनेंट आपको याद रखना है और कौन कौन से होते हैं। ओके, हाँ, तो अब हम इसको देखते हैं कि हमारा जो डेवलपमेंट ऑफ ब्रीस्ट है वो कैसे होता है। तो देखिए जो डेवलपमेंट ऑफ ब्रीस्ट हमारा कैसे होता है कि एट दी 4th वीक ऑफ इंटरयूटेरिन लाइफ है ना, 4th वीक में जो है इंटरयूटेरिन लाइफ की 4th वीक में ये जो लाइन देख रहे हो आप है ना, जो कि हमारे एक्सिला से स्टार्ट है और कहाँ पे टर्मिनेट हो रही है, ग्रोइन पोजिशन में है ना, ग्रोइन रीजन में हमारा टर्मिनेट हो रही है। तो इस लाइन को हम बोलते हैं मिल्क लाइन ऑफ शर्ट्स या फिर मेमोरी रिजेस बोलते हैं या फिर मिल्क लाइन बोलते हैं। तो एट दी 4th वीक ऑफ इंटरयूटेरिन लाइफ है ना, ये जो लाइन है इसकी जो इसके रीजन में जो हमारे जो एक्टोडर्म है ना, ये जो एक्टोडर्म है इस लाइन के अलॉन्ग वो थिकनिंग होने लगती है उस एक्टोडर्म में, ठीक है। और वापस जो है हमारी थिकनिंग होने के बाद ये वापस डिसअपियर भी होने लगती है। तो जब डिसअपियर होती है तो ये पूरी लाइन के अलॉन्ग डिसअपियर नहीं होती, ये केवल पेक्टोरल पोर्शन को छोड़ के है ना, पेक्टोरल पोर्शन को छोड़ के बाकी लाइन जो है हमारी डिसअपियर हो जाती है। और पेक्टोरल रीजन में ही आपको पता है कि क्या फॉर्म करता है, ब्रिस्ट फॉर्म करता है। तो इस तरह जो है ये हमारा इसका डेवलपमेंट होता है। 4th वीक में पहले इसकी थिकनिंग होने लगती है एक्टोडर्मल लेयर में, थिकनिंग होगी फिर वापस ये डिसअपियर होने लगता है, बस पेक्टोरल रीजन को छोड़ के बाकी सभी के डिसअपियर हो जाता है। ओके, तो जो भी हमारी एनोमलीज होंगी उसमें उसको भी कवर कर लेते हैं। तो देखिए हम अगर हमारा एमेस्टिया हुआ तो उसमें एब्सेंस ऑफ ब्रिस्ट है ना, ब्रिस्ट ही एब्सेंट है। फिर एथेलिया हुआ एब्सेंस ऑफ निप्पल है ना। फिर पॉलीमेस्टिया, देखिए इसमें क्या है पॉलीमेस्टिया एंड पॉलीथेलिया में कि जो पॉलीमेस्टिया होगा ये इसी के लाइन के अलॉन्ग अगर कोई भी एनोमलीज होगी है ना, नंबर वाली एनोमलीज होंगी कम या ज़्यादा, तो इसी लाइन के अलॉन्ग होगी, क्योंकि यही लाइन जो है एम्ब्रियोनिक कंडीशन में एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमारा ब्रिस्ट का फॉर्मेशन के लिए यही लाइन रिस्पॉन्सिबल थी, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ ब्रिस्ट अगर एक्सप्रेस होंगे तो इसी लाइन के अलॉन्ग एक्सप्रेस होंगे, और अगर ब्रिस्ट का नंबर बढ़ेगा तो इसी लाइन के अलॉन्ग ब्रिस्ट का नंबर बढ़ेगा। निप्पल्स का बढ़ेगा जिसको पॉलीथेलिया बोलेंगे तो इसी लाइन के अलॉन्ग बढ़ेगा। तो इसमें ऐसे आप देख रहे हो कि ये जो केस है ये हमारा पॉलीथेलिया का केस है ना। सो ये जो है हमारा बेसिकली इस तरह हमारा इसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हुआ था। ओके।